तो ये जो किताब है 34 प्रसंग 34, यानी कि मैंने इनको हिस्सों में विभाजित किया है। अगर मैं चाहती तो इसके हिस्से 48 भी हो सकते थे, लेकिन जो बहुत जरूरी, बहुत अहम थे और वो द्रौपदी की नजर से थे, वो कौन कौन से थे कि सबसे पहले मैंने बचपन अज्यूम किया इनका, द्रौपदी जी का। फिर उसके बाद सबसे पहला जो हम द्रौपदी का प्रसंग देखते हैं वो स्वयंवर होता है उसका। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। स्वयंवर से पगफेरा, पगफेरा से इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में जब कुछ वाक्य होता है तो वो जो वाक्य होता है वो चीरहरण को अंजाम देता है। चीरहरण को अंजाम देने के बाद चौसर दोबारा खेली जाती है। जब चौसर दोबारा खेली जाती है तो वनगमन होता है। वनगमन होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर द्रौपदी का कृष्ण से संवाद होता है। और जब द्रौपदी का कृष्ण से संवाद होता है तो फिर क्या होता है, जयद्रथ ने द्रौपदी का चीरहरण कर लिया होता है। उसके बाद दुर्वासा ऋषि भी इसी प्रसंग में आते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर का द्रौपदी से संवाद होता है और जहां पर द्रौपदी बहुत आक्रोशित होती है, यानी कि युधिष्ठिर को वो साड़ी पहनने तक की बात कर देती है, चूड़ियां पहनने तक की बात कर देती है। उसके बाद क्या होता है, अज्ञातवास आता है। जब 13 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 11 वर्ष, फिर उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास का होता है। फिर उसके बाद कीचक मिलता है द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी के जीवन की व्यथाएं कहीं खत्म ही नहीं हुई थी। किसी ने मुझसे पूछा था कथा क्यों नहीं लिखा, व्यथा इसका शीर्षक क्यों कहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि उसके पास कथा थी ही कहाँ। उसका वो जब से पैदा हुई थी, उसके अपने पिता ने भी उसको किसी वजह से इस धरती पर लेकर आए थे। याज्ञसेनी था उनका नाम। जितने भी नाम है, याज्ञसेनी, कृष्णा, द्रौपदी, मैंने सभी नामों का यहाँ पर वर्णन किया है। कीचक के बाद क्या होता है, विराट संग्राम होता है फिर से। उसके बाद संधि वार्ता, यहाँ भी एक व्यथा है, संधि नहीं स्वीकार की जाती। उसके बाद क्या होता है, फिर से द्रौपदी कृष्ण से संवाद करती है। फिर से क्या होता है कि फिर शांति प्रस्ताव भेजा जाता है जी, नहीं बात बनती, यानी कि युद्ध को टालने के बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन द्रौपदी ने कभी नहीं चाहा था कि युद्ध को टाला जाए। क्यों भला, क्योंकि उसने अपने जो केश थे वो खुले छोड़कर रखे थे। मैं तब तक अपने केशों को नहीं बांधूंगी जब तक कि इसमें दुर्योधन और दुशासन का लहू ना मिला दिया जाए। उसके बाद होता है कुरुक्षेत्र, युद्ध होता है, महायुद्ध होता है। और उसके बाद क्या होता है कि भीष्म शरशैया पर होते हैं और वहां पर उनका उपदेश होता है। अभिमन्यु वध होता है, दुशासन वध होता है, कर्ण वध भी होता है और दुर्योधन वध होता है। इसके बाद क्या होता है, धृतराष्ट्र का प्रतिशोध होता है, जब वो भीम के लौह के पुतले को भी चूर चूर कर देता है। इसके बाद गांधारी का भी शाप होता है। जब कौरव कुल का नाश हो जाता है तो गांधारी श्राप देती है स्वयं श्री कृष्ण को, जिसका वो शिकार भी बनते हैं बाद में जाकर। पांचाली के 5 पुत्र थे, 5 का वध हो जाता है। उसके बाद अवध अश्वत्थामा को भी सजा दी जाती है। और उत्तरायण, जब यानी कि हमारे भीष्म पितामह उत्तरायण की तरफ प्रस्थान करते हैं, वो मैंने यहाँ पर इसकी पूरा वर्णन किया है। फिर स्वर्गगमन, स्वर्गगमन जो है एक बहुत मार्मिक कहानी है द्रौपदी की। स्वर्गगमन में उसने वो सारी बातें की हैं, सबसे माफी मांगी है, युद्ध की माफी मांगी है। और उसके बाद द्रौपदी मेरी नजर से, अब तक तो स्वर्गगमन तो द्रौपदी की नजर से मैं इसको लिख रही थी, लेकिन द्रौपदी मेरी नजर से मैंने भी इसकी एक प्रस्तावना लिखी है काव्य रूप में। और उसके बाद है यदि, यानी कि अगर ये युद्ध हुआ, युद्ध नहीं होता तो क्या होता, अरे हमें गीता कहां से मिलती, तो इसका भी मैंने वर्णन एंड में किया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि रिश्ते सारे जाली सुनियो, व्यथा कहे पांचाली सुनियो। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द्रौपदी की ऊहापोह। बस एक ये काव्य पाठ मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। इन द मीन वाइल स्वामी ओमा जी हमारे बीच में प्रस्तुत होंगे, अगर वो हो जाते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा। तो द्रौपदी की जो ऊहापोह थी वो क्या थी, सबसे पहली ऊहापोह थी कुंती, काश वचन स्वीकार न करती,
मैं भी रेखा पार न करती। कौन सा वचन? किसने कहा था यानी कि द्रौपदी को कि वो वचन स्वीकार कर ले? वो वहां मना भी कर सकती थी, मैं क्यों बांटूं, मैं 5 पतियों की पत्नी क्यों बनूं, तो वहां वो मना भी कर सकती थी। तो यहां उसकी ऊहापोह है कि काश वचन स्वीकार न करती, मैं भी रेखा पार न करती। 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, अपने भाग बिगाड़े क्यों थे। और काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं, काश नहीं जो भिक्षा होती, कभी न खुद को ऐसे खोती। काश न मेरे हिस्से होते, काश न मेरे हिस्से होते, शुरू नहीं ये किस्से होते। काश मुझे वरदान न मिलता, काश मुझे वरदान न मिलता, तो फिर ये शमशान। ऐसे खड़ी होती है द्रौपदी कुरुक्षेत्र के बाहर, जहां युद्ध हो रहा होता है, वो अपनों को खो रही होती है। काश मुझे वरदान न मिलता, तो फिर ये शमशान न मिलता। काश जरा मैं जिद पर अड़ती, व्यथा न मुझको कहनी पड़ती। खुला शिवा का नेत्र न होता। पूरी कहानी है इस ऊहापोह में। खुला शिवा का नेत्र न होता, तो शायद कुरुक्षेत्र न होता, तो शायद कुरुक्षेत्र न होता। और अब द्रौपदी की ऊहापोह थी वीरेंद्र सर कर्ण। अब कर्ण पर द्रौपदी क्या कहती है सुनिएगा। काश कर्ण को वर लेती मैं। कहते हैं कि यूं तो द्रौपदी कर्ण पर मरती थी। हाय शशि, हमारे बीच में शशि आई हुई है, मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। यही द्रौपदी थी ना जिसने कहा था सूत पुत्र है, मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उसके भाई ने उसके कान में फूंक दिया था ना, अदरवाइज तो मर गई थी वो उस पर। काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। काश कर्ण न छोड़ा होता, कष्ट न साथ निगोड़ा होता। काश जाति को बीच न लाती, काश जाति को बीच न लाती। दुख इतना मैं फिर क्यों पाती, कर्ण पे यूं तो रीझ गई थी। जाति सुनी तो खींच गई थी, जाति सुनी तो खींच गई थी। काश कर्ण जो हितकर होता। ये भी सच है, अगर कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा नहीं होता तो वो युद्ध नहीं जीता जा सकता था। काश कर्ण जो हितकर होता, क्यों परिणाम भयंकर होता। काश कर्ण समझाया होता, राजपाट फिर साझा होता। काश नहीं ठुकराया होता, कर्ण कभी न पराया होता। कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम न होता शायद। युद्ध के पर्यायवाचियों को यूज कर रही हूं मैं, संग्राम यूज कर चुकी हूं। और एक तरीके से कुरुक्षेत्र भी तो लड़ाई ही थी ना। तो मैं यहां पर एक नया आविष्कार किया कि कुरुक्षेत्र को भी लड़ाई के साथ ही जोड़ा है। कर्ण अगर न रोता शायद, फिर संग्राम न होता शायद। अगली ऊहापोह क्या थी? अर्जुन। आप सभी की आंखें भी खुलेंगी, कान भी खुलेंगी। अर्जुन क्यों थी उसकी ऊहापोह? क्यों अर्जुन ने घुटने टेके? वही अर्जुन तो था जिस माता ने कहा जाओ और बांट लो। क्यों अर्जुन ने मानी थी वो बात? क्यों? मैं यहां पर पूछती हूं, क्यों अर्जुन ने घुटने टेके? क्यों परिणाम न उसने देखे? चुप था जो मुझको वर लाया, चुप था जो मुझको वर लाया। मां के सम्मुख क्यों घबराया? अपनी बात न कटने देता, अपनी बात न कटने देता। काश मुझे न बटने देता, काश मुझे न बटने देता। काश धनुर्धर साथ निभाता। बहुत आक्रोशित होकर लिखी थी ये पंक्तियां।